बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुनफरिद अंदाज में चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले कोफ्ते तैयार करेंगे। आधे किलो के करीब चिकन है बोनलेस, वो शामिल करूंगी। 2 अदद हरी मिर्चें शामिल करूंगी। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, वो शामिल करूंगी। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर शामिल करूंगी। हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूंगी। हाफ़ टेबल स्पून काली पिसी हुई मिर्च शामिल करूंगी और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल करूंगी। एक ब्रेड का स्लाइस है जिसे मैंने तोड़ के वो भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में अच्छे तरीके से पीस लूँगी। तो यहाँ पर हमारे जो कोफ्तों का कीमा था वो बनके तैयार हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूँगी और बाद में कोफ्ते तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाथों पर हल्का-हल्का सा पानी लगा लिया है। अब थोड़ा-सा कीमा उठाऊँगी और अपना बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ता तैयार करूँगी। कोफ्ता अपने दरमियाने साइज़ का तैयार करना है, बहुत ज़्यादा ना छोटा हो ना ही बड़ा हो। अगर चाहें तो हाथों पर पानी के बजाय ऑयल भी लगा सकते हैं। देखें, ये हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। अब मज़ीद कोफ्ते हम इसी तरीके से तैयार करते हैं। तो सारे कोफ्ते ही हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब मेरे पास ऑयल है। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है। सारे कोफ्ते शामिल करेंगे और इसे 1 से आधे मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक साइड इसकी जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें एक साइड पर रखेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है काट के। बस इसे हमने ब्राउन कर लिया है। उसी ही स्टेज पर मेरे पास सिर्फ लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, वो शामिल किया है। अदरक इसमें मैंने शामिल नहीं की, सिर्फ लहसुन ही मैंने इसमें शामिल किया है। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें कुछ साबित खड़े मिसाले भी शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 3 से 4 मेरे पास लौंग हैं, 8 से 12 साबित काली मिर्चें हैं, कड़ी पत्ते हैं मेरे पास, दालचीनी के 2 टुकड़े थे वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास 2 अदद टमाटर थे जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है, ये शामिल करूँगी। इन्हें भी मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लाल सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मिसाले आप अपनी हिसाब से शामिल करें, जितने आपको पसंद हों, कम या ज़्यादा। तो मैंने इसमें ये मिक्स कर दिए हैं और इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएँगे। इसे कवर लगा दूँगी और छोड़ दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें, हमारा बहुत ही बेहतरीन सा जो मिसाला था वो पक के तैयार हो चुका है। उसके बाद मेरे पास तकरीबन 1 प्याले के करीब दही है जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, ये शामिल करूँगी। इसे मैं मिक्स करूँगी और इसको भी मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट का कवर लगा के छोड़ दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा जो दही था वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है और मिसाला भी बहुत ही मज़ेदार सा पक के तैयार हो चुका है। अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। तो उसी स्टेज पर कोफ्ते हैं मेरे पास, ये मैं इस मिसाले में शामिल कर दूंगी। इसे भी हमने जो है आराम से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने चम्मच नहीं मारना, वरना जो है ये कोफ्ते टूट भी जाएंगे। तो बस मिक्स करेंगे इसे और छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा के। तो अब हम जो है अपने कोफ्तों को चेक करते हैं। ये देखें, हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो कोफ्ते थे और मिसाला तैयार हो चुका है। 8 गिलास में इसमें तकरीबन पानी के शामिल कर दूंगी और कवर लगा के छोड़ दूंगी ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए।
तो यहाँ पर हमारे पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। उसी स्टेज पर मेरे पास चावल है, कच्ची बनास्पति, जिसे मैंने 15 मिनट पहले भिगो के छोड़ दिया था। यहाँ पर मेरे पास 4 गिलास चावलों के थे तो 8 गिलास पानी के लगाए हैं। बस पानी को खुश कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो बिरयानी है वो अभी तैयार होनी बाकी है, लेकिन पानी खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। बस हल्का-हल्का सा पानी रहने देंगे और उसके बाद उसी स्टेज पर मेरे पास कुछ ज़र्दा कलर है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, हल्का सा आपने इस तरीके से शामिल कर देना है। बस इसे कवर लगा दूँगी 12 से 15 मिनट का। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि अभी बिरयानी गर्म है। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और इसे छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि बिरयानी हमारी ठंडी हो जाए, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन हमारा चिकन कोफ्ता बिरयानी बनके तैयार हो चुका है। टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। एक मर्तबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। सेम इसी तरीके से आप बड़ी ईद के लिए भी कोफ्ते तैयार करके आप बिरयानी तैयार कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।